आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन एवं अन्य पद अधिकारियों ने प्रेस वार्ता की और भारत सरकार से दिल्ली में अकबर रोड के नाम को लेकर कहा कि इस अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रखा जाए। आइए हम सुनाते हैं महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक व अन्य पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज मैं 2022 में पहली प्रेस वार्ता कर रहा हूं महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर। हमारे बगल में बैठे आदरणीय बड़े भाई रविंद्र कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं महाराणा प्रताप सेना के, इनके नेतृत्व में समस्त भारत के राज्यों में महिला प्रभारी, पुरुष प्रभारी, युवा प्रभारी एवं छात्र प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे बहुत जल्द। हमारे बगल में आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर राणा सिंह बैठे हैं, निवासी जौनपुर, जो कि संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अभी आप इनके भी विचार लीजिएगा। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है, तो बड़े ही हर्षोल्लास से महाराणा प्रताप सेना के तकरीबन 1,35,00,000 लोग पूरे भारत में मनाने का काम कर रहे हैं। और आज हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। हमने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है और हम अपने तमाम महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों सदस्यों से कहना चाहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम को लाए वही श्याम को लाएंगे। इसीलिए इस बार भाजपा सरकार जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ महाराणा प्रताप सेना के लोग घर घर जाकर टोली बनाकर महाराणा प्रताप जी की नीतियों को बताकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम करेंगे। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर हमें संकल्प लेते हैं कि 2022 के चुनाव के बाद हम केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में बनने वाली सरकारों से आग्रह करेंगे कि वह सवर्ण आयोग का गठन करें और दिल्ली के अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड जल्द से जल्द रखा जाए। ऐसी हमारी प्रमुख मांगे हैं। महाराणा प्रताप सेना नववर्ष के शुभ अवसर पर देशवासियों को एवं सेना के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती है। मैं सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने सेना के साथ जुड़कर पूरी तन मन धन के साथ आने वाले नववर्ष में पूरी शक्ति के साथ कार्य करने का हमें मौका दिया। और जैसा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महाराणा प्रताप सेना तन मन धन न्यौछावर कर अपनी पूरी सेना के साथ चुनाव में लगेगी। और आने वाले समय में जो इन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में सभी 5 राज्यों में पूरे मनोयोग के साथ पूरी सेना कार्य करेगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार में वापस लाने का काम करेगी। राजपूत वर्ग है वो हमेशा से एग्रेसिव रहा है, हमेशा से देश की रक्षा में सबसे आगे रहा है। कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से वो एक तरह से गौड़ हो गया है। जो क्षत्रिय है उसका काम ही देश की रक्षा करना है। और अगर महाराणा प्रताप जिसकी पुण्यतिथि आज है वो नहीं होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस समय मुगल अपने पूरे जोर पे थे, उस समय अकेले महाराणा प्रताप अगर नहीं होते तो आज हम लोग सबके सब मुस्लिम देश के वासी होते। तो अकेले महाराणा प्रताप ऐसे, और मेवाड़ परिवार ऐसा परिवार है जिसने अकेले लोहा लेके पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदू धर्म की रक्षा की है। ऐसे मनुष्य के पुण्यतिथि पे अगर हम उनको याद ढंग से नहीं करें और उनके विचारों को, उनके कार्यों को अगर हम देश को नहीं बताएंगे तो ये बहुत बड़ी पीड़ा होगी। इजराइल जैसा छोटा सा देश है जो कि ट्रॉमा जो इजराइल ने झेला है
उस ट्रॉमा को वो बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ये त्रासदी हुई। और हमारे राजपूतों में हमने जौहर हुआ है, साका हुआ है, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार स्त्रियां आग में जिंदा जल के समाप्त हुई हैं। उस जौहर को हम याद नहीं करते, उस जौहर को हम भुला देते हैं। आज एक आदमी अगर मिट्टी तेल छिड़क के अपने आग लगाता है तो तमाशा बन जाता है और न्यूज़पेपर सारा कवर कर लेता है। आप याद कीजिए 10-10 हज़ार औरतों ने जब अपनी आहुति दी है प्राणों की, उस समय क्या हृदय विदारक सीन रहा होगा। और उसको इतिहास से हमने हटा दिया है, उसको याद करने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरे ख्याल से यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज़ादी के सेपरेशन के दौरान जो पीड़ा हुई है उसको फिर से उन्होंने याद करने की एक नई प्रथा चालू की है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे जो पीड़ा हमने सही है, राजपूतों ने खास करके जो बलिदान दिए हैं वो बिल्कुल गौण हो गया है। आज हमारा राजपूत वर्ग न पॉलिटिक्स में है न किसी और क्षेत्र में इस तरह से व्यापक रूप से प्रेजेंट है जिस तरह से उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं। सारा का सारा राज्य, पूरा भारत हमारे पास था, लेकिन आज हम खुद इधर उधर घूम रहे हैं और दूसरे पार्टियों के साथ, दूसरे लक्ष्यों के साथ छोटे छोटे के रूप में हम लोग जमा हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि राजपूत राणा प्रताप को समझे, राजपूत अपने बलिदान को समझे, राजपूत अपनी शक्ति को समझे और सामने आए। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश में जितने चुनाव होंगे उसमें राजपूत वर्ग को अगर नहीं पूछा जाएगा तो राजपूत खुद सामने आएगा और फिर दिखा देगा कि वो पहले ही नहीं था, आगे भी रहेगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.